देखो हम लोग बेकिंग सोडा कैसे बनता है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग जो है सो कहाँ पर किया जाता है, कैसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं अपने लाइफ में हम लोग बेकिंग सोडा का। तो सबसे पहली बात है कि जो बेकिंग सोडा का उपयोग जो किया जाता है वो किचन में करते हैं। किचन में स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए, जैसे कोई पकवान बनाया जाता है, पकवान समझते हो ना, मलपुआ, पकौड़ी, तरह तरह का चीज़, बहुत तरह का चीज़ आता है जो बनाया जाता है किचन में। तो उसको बनाने के लिए जो है सो उसमें बेकिंग सोडा डाली जाती है, समझा कि नहीं। किचन में स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए, टेस्टी टेस्टी वाला खाना बनाने के लिए वहाँ पर हम लोग जो है सो क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। इसके अलावा बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यदि किसी को खाना जल्दी बनाना है, हड़बड़ाहट में है, किसी को लेट हो रही है, तब जा करके सब्जी में चाहे जो खाना बना रहे उसमें जो है सो बेकिंग सोडा डाल देने से वो खाना जल्दी बन जाती है। भले वो सेहत के लिए नुकसान होता है लेकिन वो खाना क्या होता है, जल्दी बन जाता है। तो खाना को जल्दी बनाने के लिए, मतलब शीघ्रता से बनाने के लिए भी हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात है कि पावरोटी केक को मुलायम करने के लिए, पावरोटी जानते हो, केक जानते हो, तो पावरोटी और केक देखना, पावरोटी बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, केक भी बहुत सॉफ्ट होता है। केक तो इतना सॉफ्ट और स्पंजीदार होता है कि उसको एक मुट्ठा लेने के बाद किसी के गाल में रगड़ दोगे ना तो लगेगा क्रीम को लगाया गया है। क्रीम समझते हो ना, हिमानी पाउडर वाला जो क्रीम रहता है उस क्रीम को पोता गया है, उतना ज़्यादा सॉफ्ट रहता है वो, समझा कि ओकोकटी उसमें ना तो कंकड़ मिलेगा ना तो खुरदरा कोई चीज़ मिलता है, एकदम पूरी तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है वो। तो ये बेकिंग सोडा की वजह से वो उतना सॉफ्ट हो पाती है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है सो पावरोटी और केक को मुलायम बनाने के लिए, मतलब सॉफ्ट, और स्पंजीदार मतलब चिकना, स्पंजीदार मतलब एकदम पूरा मुलायम चिकना की तरह हो जाता है। ठीक, आगे है पेट में अम्लता को कम करने के लिए। कभी कभी होता क्या है कि पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है स्टमक में, और एसिडिटी जब बढ़ जाती है, जब अम्ल बढ़ जाता है, तो अम्ल यदि बढ़ जाएगा, अम्लता बढ़ जाएगी, तो हम क्षार खाएंगे तो वो उदासीन होगा कि नहीं होगा। तो ये एक तरह से बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, और क्षारकीय होने की वजह से जो है सो इसको खाया जाता है ताकि हमारे पेट के अंदर जो अम्लता बढ़ गई है ना उसको कम किया जा सके, समझे कि नहीं। तो एक तरह से हम लोग देखें हमारे पेट की अम्लता को भी कम करने का काम जो है सो बेकिंग सोडा करता है। और बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो अग्निशामक में। अग्निशामक पता है, आग बुझाने वाला गाड़ी जानते हो, आग बुझाने वाला, यदि कहीं पर आग लग जाती है तो एक आता है फायर, क्या नाम है उसका, फायर ब्रिगेड है नाम उसका, विकेट, जो भी है हमको नहीं पता है का है। तो वो गाड़ी आती है, तो उसके गाड़ी में जो है जब बुझाया जाता है तो वहाँ भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जल्दी बुझे, क्योंकि ऑक्सीजन का कनेक्शन काटता है ये, और ऑक्सीजन जितना मिलता है उतना आग दहक दहक के जलता है। ऑक्सीजन के कनेक्शन को ही काट देता है ताकि आग जो है सो कम, ताकि आग जो है सो क्या हो, बुझ जाए, और आग उस तरह से जो है सो बुझ जाती है। तो ये हुआ बेकिंग सोडा का प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे धावन सोडा, धोने वाला सोडा, ठीक ना। चलो इसको लिख लो। देखो धावन सोडा, धावन सोडा को हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक, Na2CO3 × 10H2O, ध्यान देना, इसको याद रखना है। एग्जाम में जो है सो ये फार्मूला पूछा जाता है, फार्मूले ही ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में। अब बात है कि इसको बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने के लिए होता क्या है कि जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा पता है जो तुम लोग पढ़ चुका है, बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, समझा कि, या तो खाने वाला सोडा। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है, इस बेकिंग सोडा को यदि गर्म कर दिया जाता है, हीट दे दिया जाता है, तो हीट देने के बाद जो है सो बन जाता है Na2CO3, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाती है, अलग। और जब सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है तब इस सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स या 10 अणु वाटर दे देने से, अब इसमें वाटर मिला देने से ये फॉर्मूला जाकर के तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं धावन सोडा, जिसको हम लोग कहते हैं Na2CO3 × 10H2O।
अब बात है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धावन सोडा का उपयोग जो किया जाता है वो कांच, साबुन एवं कागज की फैक्ट्रियों में। कांच जो होता है ना, कांच जहाँ पर बनती है, साबुन जहाँ पर बनता है और कागज जहाँ पर बनता है, उस फैक्ट्रियों में जो है सो इसका प्रयोग किया जाता है। बात है कि इसका यूज वहाँ क्यों किया जाता है। कांच तुम लोग देखा होगा बहुत क्लीन रहता है, साफ सुथरा रहता है। नया नया कांच, पुराना नहीं, नया नया कांच। कोई भी चीज़ लोगे, चाहे खिड़की में जो शीशा लगाता है वो शीशा भी देखा होगा, चाहे कोई भी कांच देखा होगा, तो वो पूरी तरह से साफ रहता है, क्लीन रहता है। वो पूरी तरह से क्लीन करने का काम कौन करता है? तो यही धावन सोडा, क्योंकि धावन सोडा के से ही उसको धोया जाता है और उसी से उसको जो है सो पूरा क्लीन किया जाता है। हम लोग जो कॉपी लेते हैं, कॉपी कभी कभी देखना, जो फेयर कॉपी होता है, एक रफ कॉपी होता है। जो फेयर कॉपी होता है उसका पेजेज पूरा साफ साफ रहता है, कभी देखा है? और जो रफ कॉपी रहता है उसका पेजेज पूरा गंदा रहता है। तो रफ कॉपी हम लोग यूज करते हैं अपने रफ करने के लिए, लेकिन फेयर कॉपी हम लोग महंगा कॉपी में, तो लोग जो लिया है 120-110 रुपया का जो कॉपी लिया मोटा मोटा, जिसमें तुम नोट्स बना रहे हो साइंस का, कितना अच्छा पेज उसका रहता है। पिकॉक हो गया, प्लस में कौन कौन सा, एप्पल हो गया, क्लासमेट हो गया, ये सब रहता है ना कॉपी। क्लासमेट अच्छा नहीं है, एप्पल्स का अच्छा है ना। चलो, तो एप्पल्स वगैरह का जो, हाँ, इस सब का जो पेजेस रहता है कितना अच्छा रहता है। इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें धावन सोडा की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होता है। और धावन सोडा से ज़्यादा इस्तेमाल किया रहता है तो उसका पेजेस साफ लगता है, और जिसमें धावन सोडा का ज़्यादा यूज नहीं किया रहता है उसका पेजेस गंदा रहता है। समझा कि नहीं? इसके अलावा साबुन उद्योग में भी किया जाता है। और साबुन में क्यों नहीं किया जाएगा? इसका नाम ही है धोने वाला सोडा, और धोने वाला सोडा ये काम ही क्या करता है? धोने का काम करता है। इसलिए धोने के लिए साबुन उद्योग में जो है सोडियम कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक, अगला है बोरेक्स। जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में बोरेक्स, बोरेक्स समझते हो क्या है? एक अयस्क होता है, और से जिसको बोलते हैं सिंदूर, समझते हो? सिंदूर, उसी तरह ये होता है बोरेक्स। तो ये एक तरह से ओर्स होता है, तो इसके निर्माण में भी जो है सो सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, अस्थायी कठोरता क्या होती है? वाटर जो होता है, वाटर, कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिसमें साबुन पूरी तरह से जल्दी से नहीं घुलेगा, सरफ उसमें फेना नहीं देगा। अब वही वाटर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें घोलने से फेना ज़्यादा देता है, झाग ज़्यादा देता है। समुद्र का पानी तुम लोगे और उसमें कहीं तुम घोरोगे तो ज़्यादा फेना नहीं देगा। कोई ठंडा पानी लोगे तो उसमें कम फेना देगा, लेकिन वही पानी गर्म करके उसमें सरफ को घोरो, तब देखना बहुत ज़्यादा फेना देगा। क्यों? गर्म करने के बाद जो जल की अस्थायी कठोरता है वो टूट जाती है, और टूटने के बाद होता है क्या? उसमें सरफ बहुत जल्दी घुल जाता है। समझा कि नहीं? तो जो जल की अस्थायी कठोरता होता है, उस अस्थायी कठोरता को दूर करने का काम भी कौन करता है? धावन सोडा। कौन करेगा? धावन सोडा। ये यूजेज जो है सो बहुत ही VVI है, समझा कि नहीं? बहुत ही VVI है धावन सोडा। एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन फिक्स पूछा ही जाता है। कभी उसका यूजेज पूछ दिया तो कभी उसका फॉर्मूला पूछ दिया। कैसे तैयार किया जाता है वो यहाँ से नहीं पूछता, वो ब्लीचिंग पाउडर में पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर को कैसे तैयार किया जाता है, बेकिंग सोडा को कैसे तैयार किया जाता है। ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है कि धावन सोडा को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? लिख लो इसको। अब तुम्हारा जो लास्ट टॉपिक बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, उसको हम लोग देखेंगे। लिख लो इसको। सुनो, एक होता है जिप्सम, और ये जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोला जाता है, पॉप, ऐसा नहीं बोलो, पॉप, पॉप समझता है कि नहीं? POP, पॉप। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O। ध्यान देना, गलती लोग इसी में करता है। गलती क्या करता है कि एग्जामिनर पूछेगा जिप्सम का फार्मूला क्या है, तो जिप्सम का फार्मूला में यह तुमको देगा, यह तुमको देगा, और CaSO4 × 1/1/2H2O इस तरह भी ऑप्शन देगा। समझा कि नहीं? कौन सही है? जो यहाँ लिखल है 16 सही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम की बात करें तो यह तुम सही मारेगा।
ऊपर ला तब। जिप्सम कहीं पूछेगा तो ये वाला सही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा तो ये वाला सही है। हम तुम लोग का टेस्ट भी लेंगे ना बाबू, तो टेस्ट में जो है सो उस तरह से घुमा फिरा के देंगे, कहीं हाफ H2O, कहीं 2H2O, कहीं 1.5 H2O, कहीं 3 H2O, समझा कि नहीं, ताकि दिमाग का दूध दूध का दही हो जाए। इसीलिए इसको एकदम कंठस्थ याद रखना है कि हाफ H2O तो हाफ H2O, हाफ H2O रहता है। जब 1.5 H2O वाटर को निकाल दिया जाता है तो हाफ H2O जब बचता है तो वो क्या कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जब 2 H2O रहता है तो वो क्या कहलाता है, जिप्सम। कौन सा, जिप्सम। अब बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे, तो एकदम साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ है, जब जिप्सम को 273 डिग्री केल्विन पर, कितना, 373, 273 बोल दिए का, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट बनता है। जो जल के अणु होता है 1.5 अणु, कितना अणु, 1.5 अणु। अणु मतलब अणु नहीं समझ लेना, अणु लड़की का नाम भी होता है, समझा कि नहीं, अणु मॉलिक्यूल्स। तो 1.5 अणु जो है, ये 1.5 अणु जब त्याग हो जाता है, जब 1.5 अणु खत्म हो जाएगा, जब किसी चीज को हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ऑब्वियस है कि पानी वेपर बन के उड़ेगा, उड़ेगा कि नहीं। तो उसी तरह से जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं और 1.5 अणु वाटर बाहर निकल जाता है, तब जाकर के कैल्शियम सल्फेट जो बनता है, और इसी कैल्शियम सल्फेट को हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसी कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बहुत तरह से घुमाएगा, वो पूछेगा हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला वही होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही दूसरा नाम है हेमीहाइड्रेट, इसी का नाम है अर्धहाइड्रेट, और इसी का नाम है कैल्शियम सल्फेट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? तो कहीं पूछ दे हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला तो तुम लोग से गलती होगा क्या, कभी गलती होगा जिंदगी में? नहीं। अब बात यह है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। तो इसका उपयोग बड़ा ही मस्त चीज़ है, खिलौना और सजावट के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। खिलौना समझता होगा बच्चा, जब हम लोग रहा करते थे, तुम लोग भी जब रहा करता होगा, तब तुम लोग भी गाड़ी चाहे टुनटुनिया फुनफुनिया से खेलता होगा, नहीं कुछ तो खिलौना जरूर होगा। हम लोग के समय में खिलौना नहीं रहा करता था, तो मिट्टी का जो है चाक बनाते थे, मिट्टी का मूर्ति बनाते थे, मिट्टी का ही खिलौना बना देते थे, मिट्टी का गमला, मिट्टी का हड़िया, मिट्टी का बर्तन सब बना देते थे, डब्बू छलनी सब होता था, क्योंकि हमारे समय में उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो हम लोग सभी अपने बना लेते थे। अभी के समय में सब प्लास्टिक का हडबुआ, प्लास्टिक का छलनी, प्लास्टिक का सब खिलौना मिल जाएगा, एकदम पैकिंग वाला खिलौना मिलता है। अभी जमाना बदल गया है, उस समय जमाना अलग था, हम लोग कहीं भी जाकर के लीडिंग भीडिंग रह जाते थे। अभी के बच्चा लोग लीडिंग भीडिंग रहेगा ना, उसको तुरंत मम्मी पैंटे पहना देगी। बच्चा को जितना तुम मिट्टी में खेलने दोगे उतना बच्चा फिट फाट रहता है, इसलिए उसको मिट्टी में जानबूझ के खिलवाओ। जितना वो मिट्टी के संपर्क में रहेगा बच्चा, उतना वो तेज दरार निकलेगा, समझा कि नहीं? क्या मिट्टी खाएगा, खाने तो बच्चा का काम है, मिट्टी की बात करता हूँ, पोटी भी खा जाता है रे। हाँ, तो बच्चा को यदि चाहते हो फिट रखने का, तो उसको ज्यादा तोलो मत, उसको मिट्टी में खेलने दो, घास पर खेलने दो, क्योंकि घास की जो शीत रहता है, वो शीत जब बच्चों में लगेगा ना, लोगों को लगता है कि नहीं पानी में यदि चलने देंगे, घास की शीत पर चलने देंगे, हमारा बच्चा को सरद हो जाएगा। जो पॉल्टी बच्चा रहता है ना, पॉल्टी वाला, अगर एक टेंशन पानी में निकाल तुरंत सरद हो जाएगा, यही हो जाएगा, अगर दोनों सीतर बहने लगेगा नाक से, समझा कि नहीं? तो बच्चा को जो है घास पर चलने, और तुम लोग को भी बात कर रहे हैं, सुबह सुबह यदि टाइम मिलता है, टहलने जाते हो, तो खाली पर घास पर चलो, आँख की रोशनी बढ़ेगी, तुम्हारा मेमोरी पावर बढ़ेगा, समझा कि नहीं? सुबह सुबह घास पर चलो, घास पर जो शीत होता है उस पर चलो। लेकिन ना जूता पहन के लोग जाता है, चप्पलों नहीं, क्योंकि चप्पला माका कटी पनिया लग जाएगा, तब जूता पहन के, समझा कि नहीं? तब तो कहने का मतलब है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ किया जाता है? खिलौना सजावट के सामान बनाने में, और इसका घर की दीवार की सतह को चिकना करने में। तो लोग सुना होगा कि पुट्टी कराता है, पुट्टी, पुट्टी किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। वो पुट्टी किस चीज का है? पीओपी है, और उससे देखने कितना अच्छा चिकन चिकन कर देता है, एकदम गाल की तरह चिकन चिकन सुंदर कर देता है, समझा कि उसको लगता है चाट लें उसको, और कहीं अच्छा सा पेंट मार दे घर में, कितना खूबसूरत लगता है कोई घर। यही वाला भी जो तुम लोग का जो ये रूम है ना, अभी किस तरह कबाड़ी जैसा लग रहा है ना?
प्लास्टर किया हुआ है, लेकिन यही में यदि हम पुट्टी करवा दें, जो मेरा रूम है नहीं तो हम क्यों पुट्टी करवाएं पुट्टी करवा दें, तब पुट्टी करवाने के बाद इसको हम पेंट करवा दें, तब समझो कितना खूबसूरत लगेगा देखने में। एकदम एक से एक क्लिक करोगे तुम लोग, एक से एक फोटो लोगे, है ना। तो घर का जो दीवार होता है उसको पेंट करने में भी किसका यूज किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एनी प्रॉब्लम? आगे देखो, घर की छत को अलंकृत करने में, अलंकृत मतलब सुंदर, अलंकृत मीन्स सुंदर। कभी कभी देखना घर की जो आगे वाला जो दरवाजा फ्रंट साइड रहता है, वहां पर कोई कोई ओम लिखता है, कोई मूर्ति बनाता है, तो कोई डिजाइन देता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, वो किस चीज का? प्लास्टर ऑफ पेरिस से करता है। इसका कभी कभी देखना सांचा वाला आकर के चिपका देता है, मूर्ति बनी होती है, सांचा से बनाई जाती है, और उसको क्या करेगा? चिपका देगा। जो मूर्ति बनती है यहाँ पर, उसका फेस जो है ना, फेस सांचा से उसको बनाया जाता है फेस को, और सांचा से बना करके उसको इस तरह से चिपका देगा, एकदम उसी तरह से खूबसूरत आंखें, खूबसूरत सब चीज़, और उसको अब बाहर से पेंट कर दिया जाता है, लिपस्टिक काजल पाउडर लगा देता है, नहीं तब जा करके कितना अच्छा काली मैया की तरह दिखता है। उसी तरह से लड़की लोग कभी डांस उन्स करती है, चाहे कहीं तो उसी तरह पोत पात लेती है। ऑर्केस्ट्रा में देखी हो ना, इसी तरह लगा लेगी और एकदम काली मैया की तरह झमका झुआ लगेगी। और वहाँ पर और कहीं उसको बाहर ले जाओ असली रूप में उसका, तो देखने से भी लगेगा है ना। उसकी भी मजबूरी है। कौन चाहता है कि हम ऑर्केस्ट्रा में डांस करें? घर की मजबूरी, उसकी मजदूरी ऐसे होते हैं बाबू, मजबूरी कि उसे स्टेज पर ला देता है। तुम लोग कितना खुशनसीब हो कि उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हो। और कहाँ इसका यूज किया जाता है? डॉक्टर लोग जो है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है, तो तुम लोग देखा होगा कि प्लास्टर कर देता है, प्लास्टर करता है। एक पट्टी आता है कपड़ा वाला, वो पट्टी नहीं, वो पट्टी होता है यदि किसी का थोड़ा सा इधर उधर हो गया ना, तो वो कपड़ा वाला पट्टी बांध देगा, हाँ, जो पिंक कलर का रहता है, और उसमें थोड़ा पिन लगा देगा, बस बोलेगा इसी तरह रखने, इसी तरह। लेकिन डॉक्टर जो जिसका हड्डी ज़्यादा टूट गया, अब उस हड्डी को ज्वाइंट करना है, तो डॉक्टर यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लास्टर कर देगा। अब प्लास्टर कर देगा, बोलेगा सीधे रखना है तो सीधे रखना है। और उस कंडीशन में प्लास्टर करने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ पता है कब होता है? प्लास्टर के टाइम में नहीं होता है, अंदर से कोई चीज़ घुस गया घर में और वो कुलबुला रहा है समझा कि नहीं? यदि वो कुलबुला रहा है, चाहे कोई काट रहा है, चाहे खुजला रहा है, तब लगता है साला इसको काट के फेंके, पहले खुजला ले। और उसको काट के फेंकने के बाद खुजलाने में जो मज़ा है, वो मज़ा जिंदगी की किसी भी चीज़ में नहीं है तो वहाँ पर डॉक्टर जो है, डॉक्टर भी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर जो करता है ना, तो प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, और इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है प्लास्टर। कौनटर? प्लास्टर। ठीक। तो हम लोग जो आम्ल क्षारक और लवण चैप्टर पढ़ रहे थे, उस आम्ल क्षारक लवण चैप्टर में आम्ल भी कंप्लीट, क्षारक भी कंप्लीट, और लवण भी कंप्लीट, सॉल्ट भी कंप्लीट, और ओवरऑल पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, द एंड होता है। अभी इस चैप्टर का तुम लोग का टेस्ट हो जाएगा। गर्दा के पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि पड़ोसी भी तुमको देख करके दंग रह जाए और वो बोले हम पढ़ने छोड़ देंगे, क्योंकि इसके टक्कर में हम नहीं हैं। बुझा कि नहीं? चलो, थैंक यू, बाय बाय।